हाँ, तो इसमें प्रतिफल की परिभाषा बता रहा था, तो उसमें जो बता रहे कि वैदिक में वैज्ञानिकों के आधार पर परिभाषा नहीं है, उसमें धारा के अनुसार है कि जितनी धारा के, चलो उसमें धारा के अनुसार तो है ही है, इसमें वैज्ञानिक के तहत भी मैं बता देता हूँ। जैसे पोलक के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा कोई कार्य करना या करने से प्रेरित रहना, या ऐसा कार्य कोई करने या करने से प्रेरित रहने का वचन देता है या देने ही वह मूल्य है जिसके बदले में दूसरे पक्षकार के वचन का क्रय किया जाता है और ऐसा वचन परिवर्तनीय होता है, तो ऐसा बताया कि वो प्रतिफल होता है। जैसे एक वैज्ञानिक है एंसन ने क्या बताया है कि अब एंसन तो वैज्ञानिक, उसके आगे भी ऐसा जोड़ सकते हैं कि एंसन के अनुसार, पोलक के अनुसार, वह हेडिंग ब्लैक कलर में लिख के वो उसकी हेडिंग के आगे लिखना आरंभ करेंगे। जैसे फर्स्ट लिख दिया, उसके बाद 3 लाइनें छोड़ देना, उसमें से दूसरा वाला लिखना। इससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने उसकी जानकारी ली है। एंसन के अनुसार प्रतिफल वह वस्तु है जिसे किया जाए या जिसे करने का वचन दिया जाए और जिसको वचन ग्रहीता वचन के संबंध में करने से प्रेरित रहता है, तो वो क्या है, वचन है। और अब वैदिक में है ना, वैदिक में चलो बता देता हूँ मैं। भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई परिभाषा ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम संविदा अधिनियम की धारा 2 यानी डी में भी इस परिभाषा दी गई है, ये भी ध्यान रखना। 2D के अनुसार इसमें दिया गया है, जब एक प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिज्ञा गृहीता या किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से प्रेरित रहा है या करता है या करने से प्रेरित या प्रतिव्रत रहता है या करने में प्रेरित रहने की प्रतिज्ञा करता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति प्रतिज्ञा उस प्रतिफल के लिए क्या होती है, प्रतिज्ञा के लिए वो प्रतिफल कहलाती है। ऐसा अपन बोल सकते हैं। जैसे अब इसमें आया है, सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना या करने से प्रेरित रहना हो, तो वह व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल हो सकता है। अब प्रतिफल के तत्व होते हैं कुछ, उसमें पूछ लेगा प्रतिफल के तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको हेडिंग है प्रतिफल के तत्व, विवेचन की सुविधा के लिए प्रतिफल की धारा 2 घा यानी डी, ये घा लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 घा में दी गई परिभाषा को निम्नांकित भागों में विभाजित किया गया है। अब यह उसके तत्व बताना है आपको। एक तो होगा प्रतिज्ञाकर्ता के आधार पर आप वचन गीता या न कोई वचन गीता भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, तो अपन उसमें बता सकते हैं। कुछ कार्य किया है या करने से प्रेरित रहा है, यानी कुछ कर रहा है और कुछ करने से प्रेरित रहा है, या करता है या करने से प्रेरित रहता है, करने या करने से प्रेरित रहने की प्रतिज्ञा करता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या प्रतिज्ञा इस प्रतिफल के लिए प्रतिफल कहलाती है। ये अपन इसमें बता सकते हैं। इसमें है प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, तो प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वचनग्रहीता किसी बात को वचनदाता की इच्छा पर करे या करने से प्रेरित रहने या करने या प्रेरित रहने का वचन दे। यदि वचनग्रहीता वचनदाता की इच्छा के बिना अपनी ही इच्छा के कोई बात कर लेता है या करने से प्रेरित रहता है, तो उसे प्रतिफल नहीं कहा जाएगा। ये इसमें बताया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो यही कह सकता हूं कि जैसे एक व्यक्ति है आ और बा, दो व्यक्ति हैं। आ बा से अपनी एक घड़ी 500 रुपये में क्रय करने की प्रस्तावना देता है। बा 500 रुपये में क्रय करने की अपनी सहमति या सम्मति प्रकट करता है और तद अनुसार क्रय कर लेता है। यहाँ 500 रुपये आ के लिए घड़ी का प्रतिफल है और बा उस क्रय यानी वचनदाता आ की वांछा पर किया गया कार्य है। तो इसमें जो केस है,
तो केस क्या है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 यानी 3 इलाहाबाद 221 का ये एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वादी ने जिले के कलेक्टर को खुश करने के लिए एक बाजार का निर्माण कराया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? तो इस जो केस है तो इसमें क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वादी ने जिले के कलेक्टर को खुश करने के लिए एक बाजार का निर्माण कराया। प्रतिवादियों ने, जिन्होंने बाजार में दुकानें किराए पर ली थीं, वादी को यह वचन दिया कि वे बाजार में बिकने वाली चीज़ों पर उसे कमीशन देंगे। ठीक है, वादी को कमीशन देंगे, जो दुकानें रखी हुई हैं कमीशन देंगे। यह अभी निर्धारित किया गया कि कमीशन देने का वचन संविदा नहीं थी, क्योंकि ऐसा केवल कलेक्टर को खुश करने के लिए किया गया था। बाजार की दुकानें वचनदाता अर्थात प्रतिवादियों के विरुद्ध अनुरोध का परिणाम नहीं थी। अपन ऐसा इसमें कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दूसरा है वचनग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति। क्या प्रतिज्ञाग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में अंग्रेजी विधि तथा भारतीय विधि में अंतर है कि अंग्रेजी विधि में प्रतिफल प्रतिज्ञाग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, परंतु भारतीय जो अपनी विधि है, भारतीय विधि, इसमें यह आवश्यक नहीं है। संविधा की धारा 2D में यह बताया गया है कि प्रतिफल प्रतिज्ञाग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। जिसमें एक केस और बनाया है, बैंकक चेन्नई बनाम बैंकक रमैया। तो इसमें क्या बताया हुआ है, जो ऑल इंडिया रिपोर्ट का है 1881 फोर मद्रास 137 के मामले में प्रतिवादी की मां ने एक लिखित दस्तावेज द्वारा जमींदारी में अपना हिस्सा दान किया। विलिख दस्तावेज में यह प्रावधान था कि प्रतिवादी ने अपने भाइयों को 653 रुपये दिया करेगा या उससे बदले में उतनी ही आमदनी का कोई ग्राम देगा। प्रतिवादी ने उक्त धन के प्रतिफल में उसी दिन करार किया जिसके अंतर्गत उसने अपने भाइयों को उक्त धन देने की प्रतिज्ञा की, परंतु बाद में पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रतिवादी अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें ऐसा बताया गया है। इसमें एक और शब्द आया था, कुछ किया गया है, कुछ कार्य किया गया है या करने से प्रवृत्त रहा है, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग। इसमें बताया गया है अंग्रेजी विधि के अनुसार प्रतिफल 2 प्रकार का होता है। जी आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी जो भारतीय विधि है, जो अंग्रेजी विधि है, जो अपना जो कॉन्टेक्ट है, जो इसमें ध्यान बना होना चाहिए। तो एक तो है इसमें एग्जीक्यूटरी और दूसरा है एग्जीक्यूटेड। 2 प्रकार की है भाई। इसमें अंग्रेजी विधि के अनुसार प्रतिफल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक तो एग्जीक्यूट और दूसरा है एग्जीक्यूटेड। पहले प्रतिफल में प्रतिज्ञा के पहले प्रतिज्ञा होती है, पहले प्रतिफल में प्रतिज्ञा की पहले प्रतिज्ञा होती है तथा दूसरे में कोई कार्य या प्रवृत्ति किसी प्रतिज्ञा के पहले किया जाता है या कि बाद। यानी अंग्रेजी विधि में भूतकालिक प्रतिफल विधि की दृष्टि में प्रतिफल नहीं है, परंतु यदि कोई भूतकाल में प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर किया गया है तो वह प्रतिफल हो सकता है, ऐसा अपन मानते हैं। जैसे इसमें एक केस आया है, इसमें है लैम्पले बनाम बैथवेट 1615 जो 115 है। भारतीय विधि में भूतकालीन प्रतिफल को भी विधि की दृष्टि में प्रतिफल माना जाता है। यदि कोई प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर किया गया है तो संविदा प्रतिफल की धारा 2D के अंतर्गत यह प्रतिफल है, परंतु यदि कोई कार्य प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर नहीं किया गया है और यदि भूतकाल में स्वेच्छा से किए गए किसी कार्य के प्रतिकर के रूप में है तो वह धारा 225 यानी 2 में दिए गए अपवाद के अंतर्गत वैध होगा। और इसमें टॉपिक और है 4 नंबर का। हाँ चलो 4 नंबर